और सुनाओ। बस बढ़िया। अहम कुशली भवान अपि कुशली वा। कुशली के कैसे रूप चलेंगे? कुशली नदी, नदीवत कामयते। हाँ, करी। नदीवत। करी कुशलिन शब्दः अस्ति। कुशलिन गुणिन के ब्रह्मचारिण संन्यासिन गुणिन गुणिनवत। गुणे गुणे वयमत्र सर्वे कुशलिनः। कुशली कुशलिनौ कुशलिनः ऐसे चले। आपने कुछ कहना शुरू किया था, फिर बीच में टोक दिया। आगच्छतु श्वः चर्चां करिष्यामः। भवान् किमपि वक्तुम् आरब्धवान्? मध्ये अहं बाधितवान्? न कापि बाधा। संस्कृत अध्यापकों का सेमिनार था 3 दिन का। कुत्र? पानीपत नगरे डाइट। पानीपत नगरे डाइट मध्ये। हाँ, डाइट मध्ये। हाँ। क्या उपलब्धि रही वहाँ की? संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ हुआ? या सब लोग अपने बत्ते ही गिन रहे थे? नहीं, जागरूकता हुई। कई व्यक्ति अच्छे निकले, सारे तो नहीं। कहीं पर थोड़ा बहुत ये जिक्र चला भाई, संस्कृत स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है हमारे द्वारा, तो हम संस्कृत में बोलें। हाँ हाँ, अवश्यम चला ये बिल्कुल। जो डाइट के प्रिंसिपल थे उन्होंने भी पूछा, भाई कितने लोग संस्कृत बोलते हैं, इसको बोलने का प्रयास किया जाना चाहिए कक्षायाम। हाँ, पूरे भारत में कौन सा स्थान है जहाँ पर संस्कृत में बोलते हैं? अच्छा, वो तो कर्नाटक मध्य थी ना। हाँ, तो शिमोगा। तो वो बोले कि भाई देखो, मतलब इतने बड़े देश में कुछ गांव या कुछ व्यक्ति। तो फिर मैंने कहा जी, संस्कृत भारती संस्था कार्यम करोति। इतोपि एकं संस्थानम् अस्ति संस्कृत भारती। कुत्र? संस्कृत भारती देहल्यां। हाँ, मैं उत्तम। ते सदैव संस्कृतेन वदन्ति। हाँ, सदैव संस्कृतेन वदन्ति, अति तीव्र गत्या। संवादशाला। इतोपि कापि भाषा तेन प्रयुज्यते। अन्या कापि भाषा न युज्यते। अस्माकं विचारः अस्ति, अस्मिन् संवत्सरे पानीपतनगरे भवेत् शिबिरम्। संस्कृत भारत्या शिबिरः। दश दिनात्मकम् आवासीय प्रशिक्षणवर्गः। 10 दिनात्मक शिविर। नवंबर मासे? नहीं, विचारः अस्ति जून मासे वा। जून अति दूरम् अस्ति। नवंबर मासे अपि भविष्यति। नवंबर मासे कुत्र भविष्यति? 10 दिनात्मक शिविर शीतकाले भवति। भविष्यति एव। एक वर्षे 2 भवति। एकस्मिन् वर्षे 2 भवति। एकस्मिन् वर्षे 2 भवति। भवतां चर्चापि कृता मया। अस्माकं राज्यपालः ऋतुपूर्वास्तव्य संस्कृतं प्रति महान अनुराग तस्य। तो उसकी कृपा है भगवान की कि हमारी चर्चा वहाँ भी। गीतायाः श्लोकान् अपि वदति, गायति। मम चर्चा तत्रापि अभवत्। एतत्तु मम चर्चा तत्रापि अभवत्। एतत्तु मम महान् भाग्यः। मया उक्तम्, असौ इंग्लिश किंग वर्तते, संस्कृतं प्रति अपि तस्य महती निष्ठा। भाषणं करोति, शिक्षणं करोति, अहोरात्रं यतते, यतमानो अस्ति। अधुना तु भवता आशीर्वादेन संस्कृतस्य किङ्गम् अपि भविष्यति।
संस्कृत सम्राट। संस्कृत सम्राट। हम्म। चाहे मृत्यु के बाद ही बने, पर बनेंगे। न अस्मिन् वर्षे एव। अभ्यास चाहिए जी, 5-7 साल का अभ्यास चाहिए, इतना जल्दी नहीं होता कुछ भी। भाषा में इतना जल्दी कोई प्रवीण नहीं हो सकता, बहुत अभ्यास चाहिए। और फिर एक ये भी हो गया ना कि अति कठिनम अपि अस्ति। कठिनम अस्ति। एषा भाषा अति कठिनम अपि अस्ति। कठिना वर्तते। एतत्तु नास्ति यत् भवान् मम नाम भवतः नाम किम् एतदेव तु नास्ति। इतोपि बहु सामग्री अस्ति। बहु अधिकमस्ति। भूयान् काल अपेक्षितः वर्तते। चिरकालम् अपेक्षते। चिरकालः अपेक्षते। गीताया श्लोकं श्रावयतु। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जब मेरा भक्त ये सोच लेता है कि मैंने जब उसको पा लिया, अगर मैं उसको पालूंगा तो बस उससे ज्यादा फिर कुछ नहीं है, या फिर मैंने उसको पा लिया है तो बस इससे ज्यादा अब कुछ नहीं है और ना कुछ और पाने योग्य है। और जो जिस में स्थित रहकर, यानी जिस भगवान में, जिस भगवान की याद में डूबकर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है, जो मेरा भक्त होता है, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। बहुत ही महान श्लोक है ये गीता का। एक बार बोलें इकट्ठा। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हो गया याद? एक बार बोलते हैं इकट्ठा। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। द्वितीय अध्याय से वर्तते संभवतः है। अध्याय तो याद नहीं है महोदय। क्या भगवान कृष्ण जो है ना, सब कुछ बोल के चले गए गीता के अंदर। हाँ जी। इसीलिए उन्होंने बोला है कि यह अत्यंत गूढ़ ज्ञान है, और इसीलिए मना कर दिया कि किसी को मत सुनाना जिसकी इच्छा ना हो, क्योंकि इसका कारण है, जिसकी इच्छा नहीं है ना, मान लो आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, ध्यान से सुनना महोदय, मान लो आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, और अगर मैं कोई बढ़िया बात भी कहूंगा तो आप उसको सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि आप प्रेम नहीं करते, पहले से ही आपके दिल में ये है। लेकिन यदि आप प्रेम करते हो, अरे यार बड़े दिन में मिले हैं और देखें चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा में आप आनंद लोगे। तो ऐसे ही जो कृष्ण का भक्त नहीं है, ऐसे ही उसे शंका लेके मन में बैठ गया है, तो वह उस ज्ञान को सुनेगा नहीं, तिरस्कार करेगा, और तिरस्कार भी करेगा, और दूसरे क्या करेगा कि वह उसका जो अर्थ है ना, वो दूसरी ओर ले जाएगा कहीं, उसका जो गूढ़ अर्थ है वो नहीं ले पाएगा, उसका तो प्रेम चाहिए ना उसके साथ। तो अब जैसे गुरु से हमें प्रेम होता है, एक बच्चा अपने गुरु की बात मान लेता है ना, अगर वो कहेगा कि मुंह से नहीं खाना, आज नाक से खाना खाना है, तो नाक से ही खाने लगते हैं छोटे बच्चे बेचारे, इतनी मानते हैं गुरु की। तो ऐसे ही इसमें उन्होंने हर बार आदेश ही दिए हैं भगवान कृष्ण ने, ऐसे करो ऐसे करो, जिन्होंने ऐसा किया वो ऐसे हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे जो मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देगा। ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, इतनी सख्ती से बोली हैं, एक पिता की तरह बोली हैं, एक शिक्षक की तरह बोली हैं, एक कमांडर की तरह बोली हैं। तो ऐसा ग्रंथ तो कोई और है ही नहीं।
अब ये इस ग्रंथ को कौन अपनी जिंदगी में लाना चाहेगा? कोई भी नहीं लाना चाहेगा इस ग्रंथ को अपनी जिंदगी में। इसमें तो वो लाना चाहेंगे जो 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 लोहे के चने चबाना जानते हैं, बिल्कुल। क्योंकि इस पर तो अमल जरूरी है ना, श्लोक पढ़ के गा के थोड़ा ही कुछ होता है। गीता पढ़ने का सुनने का मतलब तभी है जब उसको उस पे उन नियमों को जीवन में लागू करें। संविधान का मतलब तभी है जब पुलिस उसके नियमों को लागू करवाए। अदालत और पुलिस अगर संविधान के नियमों को लागू नहीं करवाएगी तो फिर संविधान का औचित्य क्या रह गया बताइए? तो वही गीता का है। गीता पढ़ने लाखों बार सुन लो पढ़ लो, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जब तक उसको जीवन में लागू नहीं किया तो उस संविधान का कोई फायदा नहीं। वो भगवान का संविधान है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। हाँ हाँ, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, और वो परमात्मा का संविधान है। निश्चित रूप से संविधान ही तो है वो। हाँ जी। 700 श्लोकों में 700 तरह की बात कह के चले गए भगवान कृष्ण। संविधान है वो, बता दिया। वो संविधान परलोक का है, इहलोक का तो ये है, परलोक का है वो। परलोकस्य संविधानम तदैव अस्ति, इहलोकस्य संविधानम तो। इस लोक का भी है जी कुछ तो, इहलोकस्य अपि। क्या? इस लोक का भी है कुछ तो। हाँ, संसार से बहुत बातें मिलती हैं। जैसे हमारे अंदर जो दिल है ना, और जो हमारे अंदर कार्य प्रणाली है दिल के चलने की, उसी की नकल करके लोगों ने वो बनाया है इंजन। ये डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब ऐसे ही तो बने हैं। उसी तरह पाइपें लगी हैं इनके अंदर। फिल्टर, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ से गंदगी निकलेगी, यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से साफ हवा जाएगी। ये सब कुछ ना बिल्कुल उसी से मिलता है, दिल से। और बड़े बड़े संतों ने ये कई महल बनवाए हैं, जैसे ये अमृतसर का है, तो इन्होंने ये अंदर का नज़ारे देख कर उनका नमूना बनवाया है, ऐसा सुनते हैं। तो संसार, इहलोक और परलोक तो काफी हद तक मिश्रित हैं, लेकिन इनमें भेद तो वही कर पाता है ना जो साधना पर चला हो। अब मन मर्जी खाया, मन मर्जी पिया, मन मर्जी बोला, मन मर्जी घूमा, तो देखो वो गूढ़ अर्थ को कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसने कष्टों का अनुभव तो किया नहीं। कष्टों का अनुभव करके ही तो हम तपते हैं। सोना जो है कब होता है शुद्ध? जब उसको तपाया जाता है अग्नि में। वही चीज है। लेकिन साथ में अब कई लोगों ने क्या किया कि और हम तो सबसे ऊपर जाएंगे, ऐसी तपस्या शुरू कर दी उन्होंने कि 10 साल तक एक हाथ ही ऊपर खड़ा रखा, 12 साल तक बैठे ही नहीं, खड़े ही रहे। तो ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने राक्षस बोला है, स्पष्ट बोला है कि जो शास्त्र के विरुद्ध अपने शरीर को इतनी पीड़ा देते हैं और मेरी तपस्या करते हैं, उनको वास्तव में पता ही नहीं कि उनके अंदर जब मैं बैठा हूं तो वे मुझे ही पीड़ा दे रहे हैं। सोचो। देखो भगवान कृष्ण ने क्या बोल दिया। ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, ये बाबा जी, वो 10 साल वो तपस्या कर रहा, वहां ऐसा शरीर काला पड़ रहा, वो तो बैठा ही नहीं, वो तो ये वो, तो ये इन लोगों के अंदर भगवान कृष्ण ने ये बोला है कि ये अहंकार से युक्त हो जाते हैं। शक्ति तो आती है इनमें तप के बल से, क्योंकि तप का बल जो है वो बेकार नहीं जाता। तो उस शक्ति के बल पर ये अहंकार से युक्त हो जाते हैं। अहंकारो वो क्रोध करते हैं और उस शक्ति को फिर नष्ट कर लेते हैं। जो भी शक्ति उन्होंने अर्जित की हुई है, तपोबल जो उनका है, उसको नष्ट कर डालते हैं अहंकार के बल पर। तो उनको अहंकारी बोला है भगवान ने। और साथ में ये बोला है कि उनके अंदर मैं बैठा हूं, उनको ये पता नहीं है कि वे मुझे ही पीड़ा दे रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात बोली है। कोई सोच सकता है कि भगवान को भी पीड़ा होती है? उन्होंने अपने ही मुंह से बोला है कि वो मुझे ही पीड़ा देते हैं क्योंकि मैं उनके अंदर बैठा हूं। सामान्य जो साधना है, व्रत रखना और ये छोटी छोटी साधनाएं जो अपने शरीर को नियंत्रित करने में सहायक हैं, ये तो शास्त्र सम्मत हैं।
लेकिन शास्त्र विरुद्ध कोई 12 साल से खड़ा ही खड़ा है, ये कैसी तपस्या हुई भाई? 12 साल से कुछ खाया ही नहीं, 12 साल से कुछ पिया ही नहीं, ये कैसी तपस्या है? ये जो घोर तप बताया है ना, ये राक्षसों का लक्षण बताया है भगवान ने, आसुरी। हाँ जी। मुकेश जी भी सुन रही हैं क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक, बढ़िया। ये चलो, बोल रहे हैं कि माधुर्य आ गया जब से आप गीता और संस्कृत को पढ़ रहे हैं। हाँ, गीता ज्ञान देखो, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो तो गीता की ही है। कोई भी उसको पढ़ेगा, कोई भी उसकी चर्चा करेगा ना, हाँ जी। कहीं ना कहीं कोई विलक्षणता तो नजर आएगी ही, वो बेकार तो जाता ही नहीं है। हाँ जी। हाँ, आजकल तो मैंने स्पीकर ऑन करवा रखा है, मैं भी सुन लूं थोड़ी ज्ञान की चर्चा। बढ़िया है जी। हाँ, बड़ी खुशी। स्पीकर ऑन करवा रखा है, मुझे भी तो कार्य मकान की जो भाषा शैली है उसमें माधुर्य आएगा पूरा। बिल्कुल है। एक तरफ तो महान विद्वान बैठे हैं और एक तरफ परमात्मा से डर के कहते हैं महान जिज्ञासु बैठे हैं, तो माधुर्य तो पैदा होगा ही। हाँ, माधुर्य मैं बोल रही थी, मैं कहा कितना मिठास आ रहा है निकले उसमें भाषा में, मतलब। चर्चा तो भगवान की चल रही है ना, इसलिए मिठास है। हाँ, तो मैंने स्पीकर ऑन करवा लिया था, मगर मैं भी सुन लूं थोड़ा बहुत। क्योंकि जब दो संसारी मिलते हैं तो वो तो ये करते हैं, कितने बच्चे, कौन कहाँ पढ़ रहा, आज क्या बनाया था। जिसके भाग में जो होगा मिल जाएगा, जो करना होगा जिसके जहाँ होगा, हमने तो अपने आप कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। निश्चित रूप से। जैसे जैसे हमारी जिंदगी में जो सुख आते हैं ना, हाँ जी, हाँ तो जी। वो बिन बुलाए आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, दुख आते हैं वो भी बिन बुलाए आ जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर तो बिल्कुल फिर आदमी किस लिए चिंता करे, बिल्कुल जब वो आने ही तेरा हैं। कुछ भी तेरा। हम्म। अब बिल्कुल। अब मान लो मेरा आपका बेटा कोई कल को कलेक्टर बन गया, हाँ तो जी, हाँ जी। तो हमने क्या किया? उसको बनना था, बना दिया भगवान ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही दुख आ जाते हैं, हाँ, तो ना दुख रुकता ना सुख रुकता। नहीं रुकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो भगवान ने बोला उसकी है कि कोई भी उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उन्होंने ये बोला है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और हाँ इतनी विकट परिस्थिति है, और हाँ उसकी मनोदशा भी अत्यंत विकृत हो गई है, शून्य हो गया, विचार शून्य, हाँ, बिल्कुल हो रहा था जी, सुनने हो और रहा था हाथ जी। कांप गए और धनुष नहीं उठ रहा, तीर तो क्या चलाएगा। गांधी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में भी भगवान ने उसको ये आदेश दिया कि तू मुझे मुझे याद करता रहे और युद्ध कर। युद्ध कर। यानी युद्ध करते हुए भी मुझे याद कर, हाँ ये आदेश दिया है। हम कोई भी कर्म करते हैं, देखो युद्ध करते हुए उसको याद करना, अब कहाँ कितने तीर लग रहे हैं, कहाँ कहाँ से तीर आ रहे हैं, अब उसको याद करें कि तीर चलाएं या धनुष पे तीर चढ़ाएं। तो देख लो यहाँ जी। भी इतना जरूरी बताया है। बिल्कुल। कोई भी कर्म यदि हमने अपनी गफलत में ऐसे ही कर दिया और उसको याद नहीं रखा, तो वह कर्म हमारा जन्मों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। उस कर्म से बंद कर हमें रहना ही पड़ेगा। अब आप ये देखो कि 101वें जन्म का पाप किया हुआ भीष्म को भुगतना पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल। 101 जन्म पहले का पाप भुगतना पड़ा। आप ये देखो, उसका पीछा नहीं छोड़ा 101 जन्म तक भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इतनी बड़ी बात है, सोचा आपने? बहुत बड़ी बात है यानी जी। 100 जन्मों तक वो फाइल खुली नहीं, और 101वें जन्म में उस पाप की फाइल खोली भगवान ने। 101 में ठीक करे जी। 101 जन्म तक उस एक पाप ने पीछा नहीं छोड़ा। बिल्कुल 101 जन्म लेने पड़े, आप ये सोचो। क्योंकि वो फाइल ऐसे नहीं खोलता, वो अपनी मर्जी से खोलता है कौन सी फाइल कब खोलनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसीलिए यदि हमने उसको बिना याद करते हुए कोई कर्म कर दिया, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो समझ लो बंद गए हम पाश में। बिल्कुल 24 घंटे उसको याद करने का आदेश है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो तो चुप ही बैठ गए, क्या जी? महोदया तो चुप ही बैठ गए। सुन रहे हैं जी, फोन तो इनके हाथ में ही है।
मैं तो पास में ये बेड पे बैठे, मैं खाट पे बैठी, मैं सुन रही हूँ। व्यवधानम नास्ति। हाँ मैं तो सुन रही हूँ जी, मोदी जी के हाथ में है फोन। हाँ जी। तस्य व्यवधानम न अस्ति वार्ता मध्ये। अच्छी सुना है बात, बिल्कुल। और सुनाओ कोई ज्ञान की चर्चा मधुमक्खी। कोई कृष्ण के प्रेम से संबंधित कोई सवाल करो, तभी चर्चा होगी। अच्छा। कोई मन में ईमानदारी से, बिल्कुल बिल्कुल। मन में खोट लेकर नहीं कि चलो इसको परखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, प्रेम से ही। हाँ प्रेम से जी, ये सवाल है किस सुनते हैं। हाँ, मैं मथुरा वृंदावन गई थी जी। कब? 2-3 साल पहले गई थी। अच्छा, काफी समय हो गया। कोरोना काल से पहले गई थी। आज मेरे मतलब कृष्ण की मतलब जन्मभूमि देखने का बड़ा चाव था, बड़ी उत्कंठा थी मन में मेरे जी। अब तो खैर काफी ऊंचे ऊंचे महल बन गए। हाँ लेकिन मैं गई ना, जो मैंने मतलब भी कल्पना करी थी ना, कुछ भी नहीं मिला मैंने तो वैसा वहाँ से सब चीज। पहले ये वाक्य मैंने बीच में घुसेड़ दिया ना अपनी वार्ता के कि अब तो वहाँ बड़े बड़े महल बन गए। ना ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं तो ये सवालों को मतलब जो मैं तो आपने कहा भाई ईमानदारी पे किसी के उसका बर्डन तन दबाव तर, मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से पूछ रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ तो मैंने तो जो मैं अपने मन में लेकर गई थी ना, मतलब भी भाई जैसे जेल है, छोटी छोटी कोठरी है, सरिये है, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं पाया वहाँ से वैसा। वो तो वहाँ है उधर मथुरा में। हाँ मथुरा में गई थी मैं। अच्छा, मथुरा में जो द्वारिकाधीश मंदिर है। हाँ बल्कि मस्जिद देखी, औरंगजेब की साइड में मस्जिद थी। और जो गए ना तो थोड़ा तंग सा रास्ता, तो उसमें जैक है, अरे बस एक कमरा सा था। फिर कमरे में दिखाया कि यहाँ एक काला सा यहाँ बैठी थी वो तो औरंगजेब महाराज ने सब तुड़वा दी थी सारी। हाँ तो फिर मैंने भाई से पूछा, भाई बोले वो मंदिर भी अटका बना था, औरंगजेब ने सारा कुछ तुड़वा दिया था, वो तो छोड़ दे नाम निशान वहाँ से। हम तो मोहम्मद हजरत को परमात्मा मानते हैं। हजरत मोहम्मद थे जो नबी थे, पैगंबर मोहम्मद। हमारे दिल में तो परमात्मा का स्थान है। बिल्कुल है ऐसे जो ईसा मसीह हैं, जो बाइबल जिन्होंने लिखी, ईसा मसीह हैं जो अंग्रेजों के, उनको भी हम भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ बिल्कुल मानना जी, हम भी भगवान कृष्ण तो गाय चराते थे और ईसा मसीह भेड़ चराते थे। हाँ जी हाँ जी। वो गडरिये थे, ये गवाले थे। ये गवाले थे बिल्कुल। तो उसी रूप में तो आए थे वहां भी। वो अंग्रेजों के मध्य भी वो वहाँ भेड़ चराते थे, यहाँ पे गाय चराते थे। बिल्कुल। लेकिन हमारे दिल में तो सम्मान है। अब इनके सामने अगर श्री राम का नारा लगा दें तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई महान अपराध कर दिया, गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं जी। और एक बात और, राज्यपाल जी, शास्त्री जी के मामा की लड़की है यहाँ मिर्जापुर, शादी हो रही। हाँ। और वो हमारे घर आएगी इस पे रक्षाबंधन पे। और कनिका बैठी थी, कनिका बोली बुआ जी आप किस ना मानो, मतलब ये ईसा मसीह को। बोली बब्बू मैं तो यीशु ना मानू, यीशु ने। और ये थारे शिव जी कृष्ण, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश। किसने बोला ये? ना उस लड़की ने। अच्छा, तो वो ईसाई हो गई है फिर वो? हाँ हुआ तो हमने तो फेर दिया ध्यान, तो वो तो जी धर्म परिवर्तन करेगी। उसने किस लालच में धर्म परिवर्तन? जी पता नहीं कह रही तो नौकरी के चक्कर में करते हैं ज्यादातर। ना नौकरी नहीं जी, वो तो पहले गरीबड़ा सा ही काम था जिसका, तो ट्रैक्टर टूक्टर ठीक है, पैसा पूछ हमने कहा एक यीशु है, भगवान है, और उसने तो बहुत लाखों को बचाया। वो तो बच्ची मतलब वो पता क्या है, ये ऐसी ऐसी कथाओं वाली किताबें हैं इनके पास, प्रत्यक्ष है जी। वो तो इसके मामा जी की लड़की में बोली वो मारा तो आइए ना, फिर बात ऐसी है। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि उसने गीता तो पढ़ी नहीं। पोती कति मेरे वर्गी इसकी है, तो शिव जी तो इंग्लिश है, इंग्लिश का के बेरा के हुआ इंग्लिश। मुझे बोलने दो यहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने यीशु के महान कारनामे तो पढ़ लिए, हाँ, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने अपने बारे में स्वयं क्या बताया है उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। ना बिल्कुल नहीं पढ़ा जी। काश वो यदि वो यीशु से प्रभावित हो सकती हैं तो वो यहाँ भी प्रभावित हो जाती है, लेकिन किसी ने उनके हाथ में गीता पकड़ाई ही नहीं।
और वे लोग जो हैं सबसे पहले इन्हीं चीजों को पकड़ाते हैं। वो धर्म परिवर्तन वाले हैं, वो सबसे पहले इन्हीं चीजों को पकड़ाते हैं कि यीशु से प्रार्थना करो तुम्हें ये मिल जाएगा, हाँ तुम हाँ ये हाँ करो। हाँ हाँ, यही वर्डिंग थी, लोग यही तो वर्डिंग तैयार थी। बैठे हैं, लोग तो तैयार बैठे हैं प्रार्थना करने के लिए। उनके पास तो लिस्ट है बहुत बड़ी। उनको और क्या चाहिए? यही वर्डिंग थी जिसकी, यही वर्डिंग उनको और थी। क्या चाहिए? अगर मैं आपको कह दूं मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगा, आप आओ कल वहां पे सत्संग में, हाँ तो बिल्कुल जी, आप तो भागी भागी यही आओगी, बात थी। आप तो भागी भागी आओगी। लेकिन अनु कह रहा है यीशु भगवान ने है ना मेरा तो सारी मौज कर दी। लेकिन सुनो तो, उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि जिस यीशु की वो बात कर रही हैं उसकी बाइबल है। हाँ जी, हाँ जी। और बाइबल में क्या बोला है भगवान ने, स्पष्ट क्या बोला है, देखो सुनना ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी। ये जो धर्म परिवर्तन वाले हैं इन्होंने तो कुछ और चला दिया। हाँ जी। क्योंकि इनको तो कोई ऐसा नुस्खा चाहिए ना जो वो लोगों को खिला दें और धर्म परिवर्तन हो जाए। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। बाइबल में क्या बोला है भगवान ने, गीता से भी सब बहुत कठोरतम वाक्य बोला है, ध्यान से सुनना। हाँ उन्होंने जी। बोला कि यदि तुम मुझसे कोई शिकायत करोगे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो मैं तुमसे वो भी छीन लूंगा जो तुम्हारे पास है। अच्छा जी। ये बोला है ईसा मसीह ने, ये भगवान ने बोला है बाइबल में। उनका भगवान ये कहता है कि यदि तुम्हें कोई शिकायत है मुझसे और तुम कोई मांग करते हो, तो मैं तुमसे वो भी छीन लूंगा जो तुमको मैंने दिया है। यानी तुम्हारा भरा नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही दे रखा है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। और अगर अब तुम मांग करते, मान लो किसी का एक बेटा है, वो कह रहे कि मेरे दो तीन बेटे और हो जाएं जी, मैंने तो फौज बनानी है। तो उनके कहने का मतलब ये है ईसा मसीह के कि मैं तुम्हारा वो भी छीन लूंगा वो जो एक बेटा है। अब सोचो इससे कठोरतम वाक्य कोई होगा? नहीं हो सकता। ये अगर उस लड़की को बताया जाए जो यीशु के पीछे दीवानी है कि ये देख तेरे यीशु का कठोरतम वाक्य, तो वो उसकी आंखें खुल जाएंगी। अब ये बच्चे होते हैं, ये विश्लेषण थोड़े कर पाते हैं। इनको तो जो आप जो गोली उसको खिलाओगे, मीठी गोली खिला दी उन्होंने, खिला दी जी, बड़ी वाली खिला रखी खूब। तो कड़वी गोली नहीं खिलाई ना जो मैंने खिलाई है अभी। ये तो ये गोली तो नहीं पहुंचेगी उस तक, ये तो नहीं बताएंगे वो। देखो आओगे कि भैया कुछ वाजिब सुनाऊंगा। जो धर्म परिवर्तन वाले हैं उसको ये नहीं बताएंगे कि भगवान ने ये बोला है कि अगर तुम उससे कुछ मांगोगे तो वो तुम्हारा वो भी छीन लेगा जो तुम्हारे पास है। भाई इतना को भगवान तो थे, भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाओ रखिए बस। इसको भी मैं मॉडिफाई करके कहता हूँ, इतना ये कहना चाहिए कि हे भगवान आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मुझे 2 हाथ दिए हैं, वो भी तो हैं जिनके हाथ नहीं है। मुझे 2 पैर दिए हैं, वो भी तो हैं जिनके 2 पैर नहीं है। मुझे अच्छा भोजन और हवा दी है, वो भी तो दिए हैं जिनको सांस लेने के लिए अति गंदी और प्रदूषित वायु मिलती है और जल पीने तक को नहीं मिलता। जैसे बीकानेर में जाके देखो, जैसलमेर में। हाँ जी, हाँ जी। जैसलमेर में ये बताते हैं कि खाट पे बैठ के नहा लेते हैं, नीचे तसला रखते हैं, फिर दूसरा नहाता है। जल की इतनी कमी है। बिल्कुल है जी। तो बताओ, धन्यवाद करने के लायक नहीं है क्या परमात्मा? बिल्कुल जी, बस यू इससे भी बढ़िया तरीका है भगवान। मतलब वो भाभी है एक आसन में, लेकिन उसका हस्बैंड हो तो इस लायक नहीं है, लेकिन जो उसकी मिसेज है ना वो बहुत बढ़िया है। मतलब मौसी है रामफड़ी, उसके बच्चे, उसके लड़के की बुआ क्लास की, उसके वो अपने बच्चों ने के समझावा है अक्सान है ना, मतलब सोते टाइम भगवान तूने वो आप वाली बात रिपीट करे कि 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आंखें दिए हैं, तेरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चों तो यह बात उन्हें सिखा रखी। कितनी कीमती कीमती चीजें दी हैं हमें, तब एहसास होता है जब कोई कमी आ जाती है। तब हमें एहसास होता है कि ओहो कितनी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसके बच्चे यह भगवान का मतलब धन्यवाद करके सोना हमेशा, दोनों लड़के। वो बताओ थे, अरे यार तुमने प्रार्थना नहीं की, धन्यवाद नहीं किया भगवान का? हाँ मम्मी भूल गया। अच्छा यू करवा कर के कहाँ रहा इतना सुन देखा। परमात्मा का केवल धन्यवाद करने के लिए सिखाते हैं जो बड़े बड़े संत होते हैं ना।
हाँ बिल्कुल। वो ये भी नहीं कहते कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। वो कृपा दृष्टि बनाए रखना तो इसका मतलब तो हम सदा सुख ही चाहते हैं, और जैसे ही दुख आएगा तो हम कहेंगे कि भगवान ये क्या कर दिया तुमने। हाँ हाँ। उसी के ऊपर छोड़ दो ना सब कुछ। बस ठीक है, यही कह जाकर भगवान तेरा धन्यवाद। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान क्या क्या देख कर जाता है, हम्म। जिसके इशारे पर हजारों लाखों लोग अपनी जान दे देते हैं। जब वो मरता है बुढ़ापे में, तो चाहे वो हम्म। चिल्ला चिल्ला कर मर जाए, कोई एक छोटा बच्चा तक नहीं फटकता उसके पास। तो भाग्य की विडंबना देखो। ये तो है जी, बिल्कुल है जी। उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। अरे इनमें जा रही थी घर, मेरे पिताजी थे। बस मैं थोड़ी सी बार ऊपर जाऊं जी, एम के नीचे आ जा अपने मेरा अपने दौरे तड़ी गणी न दिया मैंने कहीं यहीं बैठी रहो मेरे दौरे। हाँ चलो, ये तो आप अपना बिल्कुल भुगती हुई बता रहे हैं। और भी हाँ, पति ईद की तो बात ही है, गई थी मैं। दुनिया में जो बड़े पति बड़े अपने मैं 3 बार बुलाई उसने, तीनों बार मैं यार बैठू वाला बात करे मेरी गेलो मैं कर ले वो मैं काम नहीं करूँ उनके ऊपर जाएगा कुछ करना, यहीं बैठी रहो। मैं ठीक है। हाँ हाँ बढ़िया। हाँ, बड़े आदमी ने वही तो है ना, कंपनी सी है वही तो ना। हाँ नहीं, फिर ये है ना कि आप किस तरह की बातों में लगे हुए हैं, ये भी तो एक मायने रखता है ना। हाँ हाँ हाँ। अगर परमात्मा के अलावा कोई और चर्चा हो रही है तो इसका मतलब तो फिर संसार ही होगा। परमात्मा के नहीं, बस बेचारे में पूछा था बब्बो मक्के बच्चे के कर रहे हैं और के कर रहे हैं और के वो है, वहाँ भी ठीक है, मैं भी ठीक है, वहाँ तेरे मम्मा का भी ठीक है, कि मैं भी ठीक है, वो सबकी पूछ लो मेरे से। हाँ, और अगर ठीक नहीं होंगे तो क्या क्या होगा? अपने हाथ में होते हैं क्या ठीक रखने? वैसे मतलब क्या कर, मैं कहूँ मगर भगवान का नाम लिया कर पिताजी, जितना भी हो सका है, जितना भी हो सका है, वो तेरे को और नहीं कुछ है तो ओम ओम करो जाकर। इस उम्र में तो उनका सवाल यही होना चाहिए कि और जी हाँ भजन सुमरन में लगे हुए हैं हम तो अब बुढ़ापे में, और तो कोई हाँ है नहीं, अपना रोटी मिल जाती है, भजन सुमरन में लगे हुए हैं, तू भी करा कर बेटा भजन सुमरन। हाँ। बाब तो ये भाषा, जैसा भी ये भाषा छोटा होनी मोटा चाहिए। है, राजपाल जी लग तो रहे हैं भगवान नहीं के नहीं, उसमें उनकी भाषा ये होनी चाहिए ना अब बुढ़ापे में। हाँ हाँ, कि मैं तो कहा करूँ, मैं तो गायत्री मंत्र का किसी चीज का जाप कराया करो, ओम कृष्ण राम 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 कृष्ण कृष्ण नू ही कर लिया कर। मैं कहा जो मन को, वासुदेव ओम वासुदेव भगवते वासुदेव नमः अब करूँ बब्बो, मैं कहा सारे दिन यही रटा कर। हाँ करता है तो फिर सुंदर बात है, बढ़िया बात है। हाँ ये तो बहुत बड़े वो है इनका। कोई भी नाम जो अपनी बुद्धि, अब सब लोग तो ठीक से मंत्र नहीं बोल सकते ना, जिसकी जितनी बुद्धि है वो अपना उतना इस्तेमाल करो। ना जी, हमारे पे तो शुद्धि हो जाती थोड़ी बहुत, हमारे पे इतना स्पष्ट नहीं है, मतलब अशुद्धि हो जाए जी मतलब। देखो हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन अपना प्रयत्न होना चाहिए शुद्ध जानने का। हाँ बिल्कुल जी, शुद्ध जानने का तो जी प्रैक्टिस करनी पड़ा बहुत ज्यादा जी, आपके जय घर कागज जी। में, आपके घर में पूरी डिक्शनरी परमात्मा ने। बिल्कुल है जी, मैं तो कई मंत्रों को पूछू जी ना, मतलब कई बुलवा बुलवा का बार बार में भी प्रैक्टिस करो जी, है थोड़ी अशुद्धता जी बिल्कुल है। अभ्यास, अभ्यास। परमात्मा हाँ हाँ भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़ा श्लोक है गीता के अंदर, हाँ जी हाँ जी अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ जी दो हथियार बताए हैं मन को काबू में करने के। हाँ जी एक तो अभ्यास, जितनी बार भी गलत कामों में जाए, जितनी बार भी वासनाओं में जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे कोठी मिल जाए, कारें मिल जाए, जितनी बार भी वहां पे जाए उसको वापस हाँ। खींच लो। ठीक जी ठीक। एक तो अभ्यास ही है। दूसरा हाँ बोला है वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य यानी हमारे अंदर वैराग्य आना चाहिए। हाँ अगर हम जी हाँ जी सारी जिंदगी कारों में घूमे हैं, हमने पैर नीचे नहीं रखा है, तो हमें हाँ एक जी हाँ। बार तो जरूर सोचना चाहिए कि अब तो बहुत घूम लिया यार कारों में, अब तो पैदल यात्रा करेंगे तीर्थों की। ठीक जी ये होता है बिल्कुल। वैराग्य। वैराग्य। ठीक है ना। ये पोते पोतियों में बड़े फंस लिए, सभी सबके बहू बेटियों सबके विवाह कर दिए, सबकी चिंता, मार गोली इसका है, अब तुम बुढ़ापा आ गया, मैं तो अपना मंदिर में जाया करूंगी तड़की सांझ। ये होता है वैराग्य। वैराग्य क्या, मन तो शुभम तक कह दिया, मैं कहा भाई खैरी शादी तक हम तो उसके बाद अपना हरिद्वार जाकर शांति कुंज में रहा करेंगे बस। लेकिन यहीं हाँ पर शांति कुंज बना लेना। भैया शांति कुंज बनन देवे हैं कि ये ऊपर आ जा करेंगे के लोग, यहाँ हमने फिर डिस्टर्ब करेंगे। आप उनको अपने रंग में रंगो। बच्चे भी रंगन में मतलब टाइम लगेगा जी, रंग तो जाएंगे।
देखो रंग में रंगने का मतलब ये थोड़े है कि हम संसार छोड़ के भाग जाएं। रंग में नहीं 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 नहीं, बिल्कुल परमात्मा को बिल्कुल याद रखो और गंदे कामों से बचो। बस 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 बिल्कुल 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 ठीक कह रहे थे आप। इसी करके कई बंदे हैं वहाँ से ऐसे जो हरिद्वार 1 महीना लगाया काम है, फिर घर जाकर एक बार आया जाए फिर चले जाए। हाँ। अच्छा उसमें फिर शांति कुंज में ये जो हुआ मतलब दोनों टाइम। अरे क्या बात करते हो, वही तो है वहाँ का अद्भुत। अच्छा जी। अनवरत अच्छा सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप हो, कुछ भी हो, यज्ञ तो होना ही है। अच्छा जी। और इतने मंडप होते हैं, 7-8 मंडप बने होते हैं। हाँ जी हाँ जी। एक 1.5 घंटे के अंदर 700-800 लोग कर लेते हैं उसको अटेंड आराम से बैठ के। इतनी तेजी से करवाते हैं पूरा का पूरा, मतलब उनकी विधि इतनी जबरदस्त है। 7-8 मंडप बने हुए हैं, ऊपर हाँ से जी हाँ जी। मंत्रोच्चारण हो रहा है, सामग्री जल वगैरह सबके लिए अलग अलग तैयार रखा अलग है, अलग व्यवस्थित है। ठीक पूरी तरह से व्यवस्थित। हम्म। और लाइनों में लग के एंट्री होती है। ठीक ठीक। एक एक मंडप में 7-8 लोग बैठ जाते हैं। हाँ जी राम से जी राम जी। और बस मजा, रोजाना यज्ञ होता है। खाने अलग अलग हैं। एक खाना तो ये है कि आप ये मीठा मसाले सब हैं उसमें, और एक अच्छा खाना है बिल्कुल अस्वाद खाना, जिसमें ना नमक है ना मिर्च है ना मसाले हैं, बिल्कुल उबला हुआ खाना। ओ ठीक है बड़ा हुआ तो बिल्कुल। जो साधक लोग हैं उसको तो वो करते हैं, वो उसी को, हम्म। क्योंकि साधना में आगे बढ़ने का लालच जब पड़ जाता है तो फिर आहार को तो बड़ा वो अस्वाद, हम्म। और वो तो बड़ा मीठा लगने लगता है। उबला हुआ खाना, अगर आप पूर्वी भारत में जाओगे तो वो कोई मसाला नहीं डालते सब्जी के अंदर, हाँ जी बिल्कुल जी सिर्फ बिल्कुल। उबाल के खाते हैं पूर्वी भारत में। कहीं और भी नहीं जाना आपको, शांति कुंज भी नहीं जाना। हम्म। हाँ, पूरा ये जो मणिपुर असम और ये एरिया है ना, इसमें उबाल के खाते हैं पूरा का पूरा, बस कोई मसाला यूज नहीं करते। यहाँ गुरुकुल रेवली में भी ऐसे देखते हैं बच्चों को उबला हुआ दे बिल्कुल। हाँ हाँ, तो उसी से तो रहती हैं उनकी इंद्रियां, और पढ़ाई में उनका ध्यान रहता है, तो कोई वासना बिल्कुल नहीं करती। और खाने पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, खाना ही तो है सब कुछ। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट बोल दिया है कि यदि तुम्हें 3 प्रकार के व्यक्ति, सात्विक राजसी और तामसिक, तामसिक। अगर तीनों में से कोई पहचानना है तो उसका खाना देख लो क्या है बस। जिस तरह के खाने में उसकी रुचि है वो वैसा ही है। बिल्कुल। अगर जैसे मान लो कोई उबला हुआ खाता है तो वो तो है सात्विक, और अगर कोई कहे बड़ा नमक मिर्च और तीखा होना चाहिए वो हो गया राजसी, और कोई अगर कहे कि मीट दारू ये होनी चाहिए वो हो गया तामसी, और राक्षस हो गया। तो उन्होंने बोला है कि खाने से ही पहचान हो जाती है आदमी कौन सी कैटेगरी में है। बिल्कुल 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 ये है ना जी, गीता में मैंने भी पूरी गीता पढ़ी है। पढ़ना जो हाँ पढ़ ली, मैंने 3-4 बार पढ़ ली, लेकिन पढ़ना और एक उसको मतलब समझना अलग बात है दोनों। पढ़ने से कुछ नहीं होता जी। हाँ पढ़ने से तुम ऊपर पढ़ो जाओ तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जो बात पढ़ी है ना, हमने भी पढ़ी थी, लेकिन पता क्या, जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, हाँ जी हाँ जी, इस जगत का तू ही है सब कुछ, हाँ जी और मैं तेरे बारे में जानना चाहता हूँ, तब उसकी बातें समझ में आएंगी। नहीं जी समझ में जो मेरी आई है ना, मतलब जो आपने सात्विक तामसिक और राजसी बोल लिया ना, ये तो बार बार बोला उन्होंने। हाँ गीता में मतलब है क्या ये चीज तो बार बार रिपीट हो रही है। यही तो छाया हुआ है गीता के अंदर। हाँ, दान भी उन्होंने दान भी 3 तरह का बताया, सात्विक, राजसी और तामसिक। गुण कर्म स्वभाव, कर्म भी 3 तरह के, सारा कुछ 3 कैटेगरी में बांट दिया बस। हाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा जी, बस मैंने गीता में यही चीज पढ़ी है बिल्कुल। हाँ हाँ, उन्होंने पूरा समझाया। बिल्कुल कति उदाहरण दे का समझा रखा जी बिल्कुल, बहुत अच्छे टीचर की तरह समझाया ना उन्होंने। हाँ मैंने बिल्कुल पढ़ रखी जी बिल्कुल। और गीता का तो है ना जी, मतलब थोड़ा सा मैंने महात्म्य पढ़ रखा, क्योंकि मतलब प्योर संस्कृत में नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लेडीज पढ़वा में है ना, तो ना संस्कृत का तो कोई थोड़ी सी अनपढ़ ही है सारी, तो ना संस्कृत का तो कुछ पता ही नहीं है, कहाँ आता पता, तो इसका हिंदी अनुवाद है थोड़ा मेरे पास। वो जो आप महात्म्य कह रहे हो ना, हाँ वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हाँ हाँ बस और ये है, तो एक शास्त्री जी की जोड़ती है गीता, तो संस्कृत में प्योर सारी गीता, वो तो चलो मूल मात्रा में, वो तो संस्कृत में, वो तो नहीं आप समझ पाएंगे। हाँ ना समझ लो, मैं संस्कृत में जानूं। गीता प्रेस की
गीता प्रेस की इतनी सुंदर सुंदर गीताएं हैं, 2 हैं मशहूर हैं, उनमें पूरा निचोड़ है। कौन से राइटर की है? 2 हैं मशहूर, एक तो साधक संजीवनी है, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। साधक संजीवनी स्वामी राम सुखदास की मोटे वाली है, वो 400 रुपए की आती है। अच्छा, चल मंगवाऊंगा। और एक है मीडियम, लेकिन पूरी की पूरी निचोड़ है उसके अंदर भी, वो जयदयाल गोयंदका जी की है, और वो 200 रुपए में आ जाती है। जयदयाल गोयंदका। ये स्वामी राम सुखदास, जयदयाल गोयंदका, अभी पूछूंगा मैं तीनों नाम आपसे, ध्यान से सुनना। स्वामी राम सुखदास, जयदयाल गोयंदका और हनुमान प्रसाद जी, ये 3 जो हैं गीता प्रेस के स्तंभ थे। यानी इन्हीं पर गीता प्रेस का जो पूरा भवन है वो टिका हुआ है। भवन से मेरा मतलब ईंट पत्थरों का भवन नहीं, ना, जो भी है वो गीता प्रेस का जो संगठन है, वो सारा इन्हीं तीनों पे टिका हुआ है आज भी, और इनके बाद ना कोई हुआ और अब होना भी नहीं, बस ये तीनों ही मंगवाऊंगी मैं। जय गोविंद, इसकी गोविंदका की भी, स्वामी राम सुखदेव की भी, और हनुमान प्रसाद की भी। नहीं, अभी तो आप एक मंगाना। जयदयाल गोविंदका जी की आती है, 200 कुछ की आएगी। हाँ, उसका मैं कवर, क्योंकि जो से आप मैं कह रहे ना कि तो बहुत पुरानी है, इसमें मैंने मतलब 3-4 बार पढ़ ली लग बढ़िया मैंने, लेकिन इसमें तो बस मैंने ये इतनी बात समझ में आई। वो मेरे पिताजी के पास थी, तो चुपके से एक दिन चेंज करके ना वो दूसरे वाली रख दिया, वो नहीं पढ़ रहा है। वो पुराने वाले में तो कुछ समझ ही नहीं आता जी। उसमें क्या समझ में आता? उसमें तो नू है भाई, एक ये थी चंडाल था, वो थी उनने गीता के चलो कुछ कर गया गीता के, वो लिखी भी तो किसी और ने है, उसमें तो पाखंड से ज्यादा ले रहे हैं, तो किसी और ने लिखी हुई है ऐसे ही। जिन 3 लोगों का मैंने नाम लिया है, ये तो इन जैसे भक्त तो हुए ही नहीं। ये तो वृंदावन का हर संत भी इनको प्रणाम करता है। अरे ये जो प्रेम मंदिर है, ये भी तो मतलब उसने बनवा रखा है, कौन सा वो मतलब संत कृपालु जी महाराज थे। हाँ, कृपालु जी महाराज है, जो मेरी बुआ जी है ना, वो कृपालु जी महाराज है ना, जो इससे मतलब मिली भी हुई है, और उन्होंने कम से कम 15-16 साल हो लिए। मैं मतलब बस इसमें ही है, कृष्ण ही रहता है, वो तो 24 हरे कृष्ण नाम है जी। वो बहुत ज्यादा प्रचार किया उन्होंने भी भगवान कृष्ण का, रामायण का। हाँ। उसमें मैंने प्रेम मंदिर में गए थे आप? अब हाँ गए थे, स्वामी मुकुंदानंद जी हैं अब उनके शिष्य। अच्छा, मुकुंदानंद, मतलब उसमें प्रेम आप, हाँ, जो प्रेम मंदिर में गए थे उसमें यही तो है, बल्लभाचार्य की शिष्य 8 तो बैठे, विठलनाथ, सारा कुछ सेकंड मंजिल पे तो है, बीमाएं लगी हुई हैं, और जो लगी हुई, अनुभाष्य सारा कुछ मतलब वही तो है वो। और जो उनके परम भक्त हुए हैं ना भगवान कृष्ण के, उनकी प्रतिमाएं भी हैं मेरे ख्याल से। हाँ, वो ये 2nd फ्लोर पे तो जो उनके भगत हैं, और जो बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, उनके सारा कुछ है ऊपर। बिल्कुल जी, विठल वल्लभ, हाँ विठल, हाँ जो जी महान कृष्ण भक्त हुए, दास, कुंभनदास, परमानंद दास, स्वामी चतुर्भुज दास, ये सारे देखे मैंने उनके फोटो। एक स्टेप ऊपर करके ना, फिर जो साधक, जो परमात्मा की कृपा जब होती है तो वो कृष्ण तक पहुंचते हैं। फिर पहले अपने गांव के खेड़े को पूजेंगे, वहां पानी चढ़ाएंगे, फिटक करते फिरेंगे, फिर व्रत रखेंगे, कहीं 16, कहीं 18, कहीं 20 अपने, फिर वो उदापन करेंगे, और तरह तरह के सभी देवी देवताओं के, पता नहीं के जितना भी उनका वश चलता है। तो इंसान इस तरह से तपता आखिर में जब उसकी कृपा हो जाती है तो वो खींच लेता है। फिर वो एक कृष्ण ही रह जाता है उसके जीवन में। मेरी बुआ ना बिल्कुल मतलब 5-4 क्लास कर रही, बस 4 की कर रही, डॉल के संस्कृत के श्लोक बोल रहा है, क्योंकि पता नहीं कुकर के मतलब पूजा करके संस्कृत के श्लोक बोल रहा है। क्या कह रहे हो? हाँ जी, जो कृपालु जी महाराज कह रहे हो? हाँ, वहाँ तो वो तो श्लोक इतने बोलते थे, वो तो बिल्कुल ही उनके तो आप लेक्चर यूट्यूब पे सुनोगे ना, वो तो हर बात में श्लोक बोलते थे।
मेरा उस मेरी बुआ ने ना यूट्यूब सब पर कुछ संस्कृत का कंठस्थ अभ्यास था, कर करा। सब कुछ कंठस्थ था उनके तो। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, उसने भी पूरे संस्कृत के श्लोक बोला हुआ, उसकी पूजा में आवे ना बार बार में चीजें। तो अब उन्होंने इतने सत्संग अटेंड करे होंगे हाँ और कितनी बार वो श्लोक सुने होंगे उनके मुख से, संत कृपालु जी हाँ महाराज के, हाँ, याद हो गए जी। तो याद हो ही जाते हैं। हाँ याद हो गए। जो कर यज्ञ है ना, मैं मतलब शास्त्री जी जैसे शुरू शुरू में मैं यज्ञ करने लगी तो मैंने बुक लेकर करनी पड़ी, फिर मतलब 1 हफ्ता बुक ली होगी, उसके बाद मेरे अपने आप ही याद हो गई। हो जाते हैं जी। हाँ बुक की जरूरत ही नहीं रही। एक नियम है जो कि मुझे किसी से पता चला था कि हाँ आप रोज 5 बार पारायण करो किसी भी चीज का, रोज हाँ जी 1 महीने तक, हाँ जी और वो पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा आपके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन रोज 5 बार कितना दृढ़ निश्चय चाहिए, आप ये तो देखो। मेरे तो शास्त्री जी कह रहे थे जो गीता का 12वां अध्याय है ना, गीता का 12वां अध्याय नहीं है। हाँ, सबसे पहले वही कराते हैं, एक तो वो सबसे छोटा है। हाँ हाँ न बोले उसके 2 श्लोक डेली याद कराया कर, तेरा पूरा का पूरे श्लोक याद हो जाएगा उसमें। कितने हैं 12वें अध्याय में श्लोक? मेरे ख्याल से ये 20-25 है मुश्किल से। हाँ नु कहता हो जाएंगे, मतलब याद कर दो ना, मतलब शुरू से लेकर आखिर 2 श्लोक रोज के याद कराया कर। मतलब ठीक है, छोटा अध्याय है और इसमें भगवान ने साधक के गुणों को बताया है कि मेरे साधक में ये गुण होने चाहिए, ठीक ठीक। तभी मैं मिलूंगा उसको। हाँ एक तो ये करवा था अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। हाँ एक तो ये करवा था यार। मैं करूँगी ना मैं शायद। बहुत सुंदर है। हाँ अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। पूरी मतलब गीता को अगर ना पढ़ें और 12वां अध्याय पढ़ लो या 15वां पढ़ लो, 15वां भी बहुत ही सुंदर अध्याय है। मैं 12वां करूंगा तो मेरा 12वें को मिशन है, 15वां भी बहुत छोटा अध्याय है। 12वां और 15वां बिल्कुल छोटे छोटे अध्याय हैं। बस इनमें 2 भी हो गए ना तो गंगा जी पैर हो जाएगी मेरी, तो बता दी। बस अगर आप गीता का कुछ करना चाहते हो तो 12वां और 15वां अध्याय कर लो बस। बस बस मैं करूंगी, बस यही काम करेंगे। पीएचडी तो होगी नौकरी की, तो ये तो साधक की पीएचडी करेंगे। छोड़ो जी, ये सब संसारिक उपलब्धियां हैं, ये तो नगण्य है, तुच्छ है, ये उसके राज्य में तुच्छ है ये तो। नहीं जी मैं तो है ना, मतलब चल सर नौकरी नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई मेरे बहुत का है, मेरी मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ रही हूँ जी भी, तो मैं कुछ पढ़ लूँ। ये जो बहुत काम है पढ़ाई, बहुत भगवान का शुक्र है ऊपर वाले का। सांसारिक उपलब्धियां जो हैं ये तो पेट भरने के लिए है, माँ बाप ने मतलब भी पढ़ाए, बहुत आपको अपने धन्यवाद उनका भी। इस पेट में कितना कूड़ा करकट डालना है, हाँ? जो बड़ा आदमी है वो ज्यादा वो रात के 12 बजे तक भी पार्टियां करता है। राजपाल जी मेरी तो इच्छा नहीं है भाई दुनिया नु घटाऊ गाड़ी नु हो जो नु, मेरी कुछ नहीं है भगवान, बस सुख शांति बनी रहो और भगवान का नाम हो जाओ बस। सुख शांति की तो सभी कामना करते हैं, यज्ञ के बाद में भी आप शांति पाठ करते हो। हाँ बिल्कुल कर जो शांति की तो कामना करनी ही चाहिए, शांति की तो कामना करनी ही चाहिए। हाँ बस परमात्मा हम दोनों का है, सारा संसार सुखता बस है, सभी सुखी रहे, कोई दुखी ना हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम सब की भगवान पूरी होए। नहीं कह रहा था, जो असली बात है बीच में छूट गई थी। हाँ हाँ। तो ये जो सांसारिक उपलब्धियां हैं ना, ये तो बाद में बिल्कुल तुच्छ हो जाती हैं और ये पेट भरने तक नहीं है जी, सब यही रह जाएगा, पेट कुछ नहीं जानता साथ में, पेट भरने तक होती हैं। एक बात है जी, यूं भी मेरा 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 कुछ नहीं है जी, चलाचल का युग है, नो नहीं बेरा कोड पर एक पैर उठाते और दूसरे की आस नहीं, कोड पर में पट हो जाए, कुछ नहीं है, सब यही रह जाएगा। यू आप ये कह रहे हो ना कि मेरी पीएचडी नहीं हुई? नहीं मैं तो कह रही मैं ओसी नौकरी वाली पीएचडी तो ली, तो भक्ति की पीएचडी करनी। मतलब वो था ना, ये असली वाली की भी बात कर लो। पता क्या है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी डिग्रियां हैं कि एक एक कट्टा भर लो। बिल्कुल इतनी डिग्रियां हैं, क्या होगा उनका? कुछ नहीं जी, आखिर में उनके घर वाले जब वो मरेगा उसमें आग ही तो लगाएंगे। आगे लगाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन डिग्रियों में जिनके लिए पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन असली क्या करना है, जो ये रामभद्राचार्य ने बोला था कल परसों, कि जब मैं 4 साल की उम्र में अंधा हो गया तो जो मेरा डॉक्टर था जिसने मेरा ऑपरेशन किया था,
उसने कहा भाई आपकी रोशनी वापस नहीं आ सकती, आप अंधे हो गए हो, लेकिन मैं आपको 2 आंख देता हूँ। आप देखो ये बड़ी कि कैसी अद्भुत बात है कि 2 आंख तुम्हारी ये तो चली गई, अब मैं तुम्हें 2 आंख पकड़ाता हूँ, उन 2 आंखों को तुम पकड़ लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वो 2 आंख कौन सी थी पता है? सोचो। भक्ति रूपी आंख दी होगी कोई। नहीं नहीं, हाँ, गीता और रामायण। गीता और रामायण, ठीक। जब उन्होंने कहा कि ये 2 आंखें ले लो, तो उन्होंने क्या किया, 15 दिन के अंदर पूरी गीता कंठस्थ कर ली। अच्छा जी। 15 दिन के अंदर, 4 साल के बच्चे ने, 5 साल के ने। अच्छा जी। और फिर 1 महीना कुछ मेरे ख्याल फिर पूरी रामचरितमानस कंठस्थ कर ली। अच्छा जी। और आपको राम भद्राचार्य का शायद पता नहीं कि वो तो इस दुनिया के महानतम विद्वान हैं आज धरती पर। राम भद्राचार्य। हाँ, अंधे हैं। ठीक। 4 साल की उम्र से ही अंधे हैं। और रामचरितमानस को दोबारा खुद लिख दिया है उन्होंने आज की घड़ी में। कल परसों किया था उस बात में। अच्छा। अपने ज्ञान से। भाष्य किया। अच्छा जी। मोदी जी गए थे चित्रकूट। हाँ, मोदी जी। हाँ जी, हाँ तो अखबार में रहा था जी। हाँ, तो वही तो, उसी में तो वो 3 किताबें, एक चौथी किताब और है उनकी, वो उसका नहीं हो पाया। मोटा सा जी, मोटा सा 3 लकीर मत्थे पे कर रहा और मोटा सा है, और अखबार में फोटो आ रही थी। ऐसे तो बाईपास सर्जरी हुई है मेरे ख्याल उनकी हार्ट की। अब तो पुराने बूढ़े हो गए हो। बूढ़े एक अंगूठा डाल रहे थे और 3 लकीर सी थी और वो। हाँ, चेहरे पर, चेहरा तो वैसे ही है आज भी। हाँ, चेहरा तो वैसे जी, तो ठुमरी मतलब कम सी आई थी है। और वैसे अखबार में देखा जी मैंने कि बेरासली में कितनी है, कितनी, पर अखबार में छोटा हाथ दिखा रखा था, लाल रंग की वो पहन राम और कृष्ण नहीं रहता है, हर वक्त उनकी दाएं हाथ में माला, झोली। अच्छा जी, झोली में वही है, देख लिया जी। किसी भी अक्षण वो नहीं हटती माला। बस जी। अब सोचो। अरे एक यहाँ भी तो है वो जो सा मतलब वृंदावन में जिसकी दोनों किडनी खराब हो रही है, एक पे राधा लिख रखा है, एक पे वो लिख रखा है, वो भी तो है। लिख तो रखा, वो मानते हैं इस चीज को कि मैं अपनी प्रेमानंद है जी। प्रेमानंद जी महाराज। हाँ, और इतने लंबे लंबे बाल है जो उनके। वो तो बाबा जी वाला भेष है, तपस्या करते हाँ, वो भी बहुत कृष्ण भक्त है जी, बिल्कुल पूरे। गंगा जी के किनारे उन्होंने बड़ी कठोर तपस्याएं की हैं। फिर उनके दिल में एकदम कुछ ऐसी आई कि मैं वृंदावन चलूं। हाँ जी। उसके बाद वो कोई हवा उड़ा के उनको वृंदावन ले आई, मतलब कोई ऐसे बीच में आदमी मिलते गए वृंदावन। हाँ। वो तो बिल्कुल नंगे फकीर थे, कुछ नहीं था उनके पास। हाँ। छोटे से बच्चे निकल गए थे वो, 12-13 साल का। हाँ जी, पूरे तो बहुत जी, मैं उनके तो यूट्यूब पर मैं सुनो जाऊँ कभी सुनो। कठोरता पा गया ना वो, वाणी में वाणी से मुखर हो गया वो पूरा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे हैं। अनुभव पर आधारित है उनकी बातें। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो चीजें अनुभव पर आधारित होती हैं उनको तो आदमी ठोक बजा कर बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है, बिल्कुल जी, अपने खुद के प्रैक्टिकल है जिसके। आपने अपने कमरे में कोई चीज रख रखी तो आप बाहर खड़े होके ठोक बजा के बोल सकते हो कि मेरे कमरे में ये है, चाहे जाके देख। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं जी। अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं हमसे, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। नहीं तो इस कलयुग की हवा में तो पूरी तरह से प्रदूषण फैल गया है। अगर ऐसे संत ना हो तो बिल्कुल कहीं अंधेर बिल्कुल जी, एक बार बताऊं, देखो जी राजपाल जी, मतलब जितना कलयुग है ना, घोर कलयुग हो रहा है ना, तो उतना ना भक्ति भाव और पूजा पाठ भी उसका 2 गुना हो रहा है। नहीं, आपको लगता होगा, आप अपने घर में करती है ना? नहीं, मैं अपने घर में नहीं लगती, मैं अपने पड़ोस की बात बताऊंगी, आपने आंखों देख के बताऊंगी मैं आपने। क्या बता रही हो आप मेरी बात सुनो। हाँ। पूरे गांव में। हाँ जी। तड़प के मर गया कि कोई 4-5 लोग आ जाओ और गीता की चर्चा कर लेते हैं, कोई नहीं आया। ये तो है जी, मैं तो कल के लिए 2 माताओं ने हाँ भरी हैं, 2 ही पूरे गांव के अंदर, सिर्फ 2 माताएं करती हैं। इसलिए मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, आप अपने अनुभव से कह रही हो। अच्छा देखो, मैं है ना आपसे थोड़ा सा टाइम मांगू। इस गांव में जितने जहाँ तक मैं जानू ना, थोड़ा सा 1 महीने बाद है ना आपने गीता चर्चा करनी है ना।
तो 20-25 मतलब लेडीज तो मेरे का मेरे घर आ जाएंगी। और बताओ आप। कोई बात नहीं, जरूर करेंगे। हाँ ये भी तो थोड़ा सा है ना, देखो यहाँ का चाहे उनको अच्छा भी ना लगे, कठोर लगे, कुछ लगे, लेकिन एक हफ्ता तो हो ही जाएगी आराम से। मैं बिल्कुल है ना, मैं 20-25 लेडीज ने मैं अपने घर में बुलाने का दम रख खुरावेंगी। गीता का नाम सुन रही, यहाँ तो लगाई बड़ी मतलब पूरी रुचि देगी। आए हैं यहाँ भी लोग आए हैं, इतना अकाल नहीं है यहाँ पर भी। यहाँ पर हाँ हाँ। लगा 2.5 महीने की है लगातार। अच्छा अच्छा। लगातार 2.5 महीने पाठ किया है मंदिर के अंदर। अच्छा जी। और उसमें लगातार आई है वो। हाँ नहीं आवेंगी बिल्कुल, लेकिन श्रद्धा तो बहुत कमी आती थी बस 8-10। ना जी, यहाँ तो पूरी आऊंगी जी। यहाँ तो बहुत बड़ी सड़क भाग ले गीता का सब नवेरा। नहीं नहीं, वो पता क्यों नहीं आती, वो आना बंद इसलिए कर देती हैं जब उनको कहते हैं ना कि अमल करो इस बात पे। वो हाँ अमल नहीं होता, वो सोचती हैं कि बस सत्संग अटेंड कर लो और उसी से सब कुछ मिल जाएगा। नहीं चल भाई, ज्यादा ना करो, इतना तो कर सको, झूठ ना बोल लो, किसी ने देख कर ना जलो, किसी का बुरा ना करो, ये तो कर लो, ज्यादा नहीं है तो। अरे ये तो ज्यादा ही हो गए, आपने तो 2 फालतू बता दिए, सिर्फ झूठ ना बोलो। अच्छा अगर देखो, ये लड़के मेरी बात सुनो राजपाल जी, लड़के की शादी हो है, मतलब लेडीज ही लेडीज की दुश्मन हो सबसे बड़ी। आदमी इतना कुछ नहीं कहने का, ये गाड़ी भी देंगे कि नहीं देंगे, यू भी देंगे कि नहीं देंगे, अरे जिन अपनी लड़की दे दी ना सब कुछ दे दिया, नू मान लो। हाँ देखो कमाल है, लेडीज ही लेडीज की दुश्मन हो गई, हद हो गई। सबसे बड़ी दुश्मन लेडी। आदमी नहीं इतना कर दे भी क्या हुआ, तो कहेंगे हाँ ठीक है, जाती है ठीक है, लड़की नहीं तो है अपनी कौम का तो रुख करना चाहिए। हाँ अपनी कौम का तो रुख करना चाहिए ना। बिल्कुल। और मेरे को लगाई लगाई की दुश्मन है सबसे ज्यादा। मतलब एक जो औरत है, जो महिला है, उसको लड़की वाले के साथ रहना चाहिए हमेशा, हाँ चाहे हाँ। वो अपना हो या पराया हो। मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकती, लेकिन मन तो इसे उदाहरण अपने आंखों तो देखे है ना। चाहिए। अब देखो कुत्ते नाम नहीं लेना चाहिए कभी भी। मेरा नाम नहीं मिलती, मैंने तो अपने आंखों देखे थे उदाहरण। कुत्ते का कुत्ता वैरी होता है ना, ये तो वो बात हो गई। हाँ बिल्कुल, मैंने तो कभी नू देखे अपने आंखों गया ले उन्होंने कहना दे नू तो देनी तो चाहिए, मैं टिक जो मरे टिक जो। कुत्ता जो है, आप ये देखो कि अगर 20-30 मीटर पे दूसरा गुट रहता है, फिर अगले 20-30 मीटर पे दूसरा, अलग अलग गुट होते हैं इनके, और आपस में ये बहुत जलते हैं सब। अगर वो गलती से बेचारा चला जाए उनकी गली में या उनके एरिया में, तो उसको बगा देंगे पूरी तरह से बेइज्जत करके भेजते हैं, पूरी बेइज्जत करके पूरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाली में छड़ के अच्छी तरह उसको, और तब वो बेचारा टांगों में पूंछ दे के, और तब वो भागता है वहां से। कान तले ना कर चुपचाप सी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि दूसरी गली का देखा नहीं नहीं, ये तो नहीं देखा ना कि स्वागत कर रहा हो कि आओ भाई बैठो चाय। ना बिल्कुल भी नहीं, बुरा हाल करता है, छटवाना पड़ा कई बार तो आदमियों ने उसके कान काट लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बड़ी ज्ञान चर्चा हुई जी, बड़ा आनंद आया सुन के। हाँ जी, उसकी कृपा है। हाँ जी यार, हम तो जी अमल भी करने की 100% कोशिश करे जी, 100 पे भी 100 जी। ठीक है, कोई फायदा है जी, हम तो अमल भी करें जी। अपने मुख से नहीं कहना चाहिए, अपने मुख से देखो मेरी बात। हाँ अपनी बढ़ाई खुद नहीं, अमल तो जी दूसरे बताऊंगे, हम क्या बताएंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अपने मुख से कहना चाहिए, लेकिन इस भाव से कहना चाहिए कि औरों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल। मैं भी अपनी बड़ाई कर देता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो भाव होता है ना, भगवान सिर्फ आपके भाव को नोट करता है। बिल्कुल। कि अंदर आपके क्या भाव है। बिल्कुल। वो ये नहीं देखता कि बाहर से गाली दे रहा है या किसी को मार रहा है। बिल्कुल वो जी अंदर का बिल्कुल। भाव देखता है। अब कोई टीचर है, अपने शिष्य को मार रहा है, उसको पता है भाई ये 10 दिन से काम करके नहीं लाया, भगवान उसको पाप की श्रेणी में थोड़े गिनेंगे उस पिटाई को। नहीं, वो उसका भाव देखेंगे कि इसके अंदर का भाव क्या है, बस वो उसको नोट करते हैं। बिल्कुल यही तो है, यही तो बात है कि माँ बाप बच्चे को अगर डांटते हैं मारते भी है तो उसमें भी प्यार होता है। उनको डांटना चाहिए, नहीं तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, वो फिर तो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो। बिल्कुल। एक शिक्षक को अपने शिष्य को डांटना चाहिए,
डांटना चाहिए बिल्कुल। नहीं तो उसको कर्तव्य से हटा हुआ माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर गुरु ही शिष्य को गढ़ गढ़ के नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा फिर? कौन बनाएगा? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो भी उससे प्यार करने लग गया तो वो तो मन मर्जी घूमेगा। देखे नहीं आगे कहीं इंटरव्यू हमने उसमें गुरुकुल की परंपरा नहीं देखी आपने? कितना कठोर अनुशासन होता था। ठीक है ठीक है ठीक है। इतना कठोर अनुशासन, अगर वो अपने शिष्यों से इतना प्यार करते तो वहां तो हाँ बिल्कुल सारे शराबी कबाबी पैदा हो जाते। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। अच्छा जी राजपाल जी, ठीक है जी। बहुत बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो जय जी, बिल्कुल जी, वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। जय।